तो भाई आपके साथ एक काफी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, ध्यान देना। हमको पता है ये नाटा एग्जाम जो है और जो जेई वाला एग्जाम है दोनों सर पे है। अब पहले जो हमारे पास जेई वाला एग्जाम सर पे है, 3 सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। कौन सा? यहाँ पर एक एप्टीट्यूड हम लोग देख रहे हैं, एक मैथमेटिक्स देख रहे हैं और साथ साथ के अंदर देख रहे हैं जो कि ड्राइंग यहाँ पर है। 3 सेक्शन है, हमको डेफिनेटली पता है। जिसकी पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, पेपर नंबर जब 1 की बात करता हूँ, जेई पेपर नंबर 1 की, तो उसके अंदर तो हमको क्या फिजिक्स भी पढ़ना होता है, साथ साथ के अंदर क्या केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, साथ के अंदर क्या मैथमेटिक्स भी पढ़ना होता है। अब बात सवाल यहाँ पर आती है नाटा एग्जाम की। काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट आ रहे हैं नाटा के लिए क्या करना होता है, नाटा के अंदर क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती या नहीं होती है। सिंपल से देखो यार, नाटक के ऊपर स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बना रहा हूं आपके लिए, जो कि फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए होगी। पर लेकिन जिसको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई इन दोनों सिलेबस के अंदर जो एप्टीट्यूड वाला सिलेबस है वो और इसका जो एप्टीट्यूड वाला सिलेबस है, नाटक के अंदर एप्टीट्यूड बेसिकली एक एप्टीट्यूड वाला टेस्ट है, तो उसका एप्टीट्यूड और इसका एप्टीट्यूड कितना एक दूसरे का परसेंट होता है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है या फिर कितना अमाउंट जो है हमको, अगर हम जेई के लिए एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर रहे हैं और हमको नाटक एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, तो क्या हम साथ साथ पढ़े वो काफी है या फिर हमको उसके ऊपर अलग से समय देना पड़ेगा। ये काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो मैं आपके साथ आज एकदम क्लियर कर देता हूं कि भाई जो भी हम सेक्शन पढ़ रहे हैं ना अभी, उसके हमारी कितनी चीजें जो है कॉमन है नाटा और जेई के अंदर, कितना परसेंटेज कॉमन है। अपन टॉपिक के ऊपर अलग से बात करेंगे, लेकिन कितना परसेंटेज टॉपिक कॉमन है और हमको मोटा मोटा आइडिया हो जाना चाहिए, हमारे सामने पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए कि जो सेक्शन हम लोग तैयारी कर रहे हैं जेई के लिए, क्या वो नाटक के अंदर काम आएगा और कौन सा सेक्शन कितना काम आ सकता है। ध्यान देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, सिंपल चीज है। जब मैं बात करूं ड्राइंग की, तो इस बार नाटक के अंदर भी ड्राइंग में इंक्लूड हो चुकी है। जब मैं नाटक यहां पर ड्राइंग की बात कर रहा हूं आपके सामने, नाटक के अंदर ड्राइंग यहां पर, तो यहां पर जो ड्राइंग इंक्लूड हुई है और यहां पर के लिए जो आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हो वो यहाँ पर क्या इक्वल है, वो सेम है। हमको अगर आप ड्राइंग की प्रैक्टिस इसके लिए करो जेई वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए, और आप नाटक एग्जाम भी देने की सोच रही है जो हमको देना चाहिए, तो उसके लिए जब ड्राइंग की प्रैक्टिस करने की आपको अलग से नीड नहीं है। यस डेफिनेटली बात है, ड्राइंग का जो क्वेश्चन का पेपर का जो पैटर्न है और टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो नाटा और जेई के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। कंपोजिशन के अंदर कुछ अलग हो सकता है जेई के अंदर आपको कुछ के अंदर कलर भरने के लिए बोला है, फिर कुछ स्केच करने के लिए बोला है, पर लेकिन नाटक के अंदर उन्हीं टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ और करने के लिए बोला है, मतलब कलर के लिए नहीं बोला, ओनली स्केच बनाओ, तो टाइप थोड़ा सा अलग हो सकता है। या फिर वहां पर ज्यादा 3D के ऊपर काम कराया जा रहा है नाटक के ऊपर, या फिर इसके ऊपर ओनली 2D के ऊपर काम कराया जा रहा है, तो टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, पर लेकिन प्रैक्टिस करने का जो तरीका है, जो डिटेलिंग वाले काम है वो सेम रहने वाले। ड्राइंग के ऊपर अगर मैं वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जरूर जाकर चेक करना, वीडियो लिंक मैंने आपको नीचे डाल रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको सभी आधे घंटे की वीडियो बनाई, थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, उसके अंदर काफी चीजें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ड्राइंग इंप्रूव कर सकते हो ड्राइंग को अपना, राइट। वीडियो को जरूर जाकर आप चेक कर सकते हो। ड्राइंग की बात हुई, अलग से हमको कुछ नीड ऐसे जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं कि हमको अलग से प्रैक्टिस करनी है ड्राइंग की, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक कर रहे हो तो आप साथ साथ के अंदर नाटक के लिए भी प्रिपेयर अपने आप हो रहा है, राइट। अब बात करो देखो अगली जो है मैथमेटिक्स। अब पता है मैथमेटिक्स जो है जेई के अंदर कौन सी, जेई मेन पेपर 1 वाली आती है, बीटेक वाली, जिसको हम क्या कहते हैं 11th 12th वाली मैथमेटिक्स। अब जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो नाटक की जो मैथमेटिक्स है वो कौन सी मैथ्स है, वो हमारे पास सिर्फ है वो 9th और 10th क्लास वाली मैथमेटिक्स होती है, बिल्कुल बेसिक जब बात करता हूं। पर लेकिन जेई की जब बात करते हैं तो 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स होती भी है, राइट। यानी कि इसके लिए जो मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहां पर आपके काम नहीं आने वाली है। पर लेकिन एक चीज ये होती है कि अगर हम 11th 12th की मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद शायद 9th और 10th वाले कॉन्सेप्ट तो अपने आप ही चीजें क्वेश्चन हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट अपना भी बैकग्राउंड में क्लियर हो जाते हैं। बिकॉज 11th 12th की मैथमेटिक्स डेफिनेटली बात थोड़ी सी हार्ड है, तो अगर आप ये मैथमेटिक्स कर लेते हो और आप नाटक एग्जाम के अलग से आपको ऐसा अभी के लिए करने की जरूरत नहीं है। नाटक के लिए अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ी सी टॉपिक्स अलग है 11th 12th से, पर लेकिन ईजी है, तो उसको आप जेई के फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के बाद भी आराम से कवर कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सेम चीज मैंने शायद जो बोर्ड और नाटक जेई को कैसे मैनेज करी उस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। मैथमेटिक्स को ऐसा सीन है, अगर आप अभी जेई दे रहे हो फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के ऊपर, तो पूरा फोकस अभी इस वाली मैथमेटिक्स के ऊपर करें, नाटक की भी टेंशन ना ले। हम है यार, मैं खड़ा हूं आपके सामने और मैं करूंगा आपको पूरी प्रिपरेशन नाटक की और जेई की सारे, पर अभी फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए जो फोकस हमने किया है, लास्ट वाले वीडियो के अंदर मुझे आपको बताया था मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, उसके ऊपर कृपया करके फोकस करें। नाटक वगैरह इसकी भी टेंशन नहीं लें, ड्राइंग के लिए भी टेंशन नहीं ले, वो साथ साथ प्रैक्टिस चल रही है। मैथ्स के ऊपर अपन बाद में बात कर लेंगे, बिकॉज मैथ्स और फिजिक्स बेसिक है। नाटक के अंदर फिजिक्स भी आती है, मैं आपको बता दूं फिजिक्स भी आती है, पर लेकिन एक क्वेश्चन जो था कि केमिस्ट्री भी आती है, तो केमिस्ट्री नहीं आती है नाटक के अंदर, ओनली बेसिक मैथ्स और बेसिक फिजिक्स आएगी, जो अपन करा दूंगा आपको, जिसमें मैंने लास्ट ईयर भी काफी सारा लाइव सेशन लेकर आया था, राइट। उसके ऊपर बहुत सारी प्लानिंग भी आपके लिए हो रही है कि आने वाले समय के अंदर कैसे हम चीजों कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वहां के लिए घबराने वाली जरूरत नहीं है, राइट। अब आते हैं लास्ट वाला सेक्शन जो कि है एप्टीट्यूड। इसके लिए बताओ भैया इसमें क्या करना है, अभी के एप्टीट्यूड जो हम जेई का पढ़ रहे हैं, क्या वो नाटक के अंदर कितना काम आएगा, और नाटक के लिए एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा। तो भाई ये तो बात डेफिनेटली बात है कि नाटक जो डेफिनेशन है ना, फुल फॉर्म वही क्या बोलते हैं, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। मतलब कि यार नाटक एक एप्टीट्यूड टेस्ट तो है, पर लेकिन इसका जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है, और जेई वाले जो एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो काफी ज्यादा छोटा है। तो मतलब ये हुआ कि क्या भैया ये जो पढ़ रहे हैं क्या वहां पे काम नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जेई वाला एप्टीट्यूड नाटक में एज इट इज काम आएगा। अप्रोक्सीमेटली मान के चलो यार कि जो जेई का अगर एप्टीट्यूड है, तो मैं कहूंगा कि आपको कि जेई का एप्टीट्यूड क्या है, अगर लेट्स सपोज कर लेता हूं मैं एक्स है, मान लेते हैं, तो जो नाटा का एप्टीट्यूड है आई थिंक अगर बोलूंगा आपको
एक नाटक अगर मैं इसका ओनली 25% ही है, राइट, 25/100 लिख दिया, या फिर लिख दो क्या 25% ऑफ एक्स ओनली। अगर मैं नाटक का एप्टीट्यूड एक्स मान रहा हूं तो जे को जो एप्टीट्यूड है वो 25% ऑफ एक्स ही है, मतलब एक्स का 25%, यानी नाटक का मैं मान रहा हूं 100 तो जे का कितना 25। कहने का मतलब कि जे का एप्टीट्यूड भी है थोड़ा कम है, बात समझो कहने का क्या कहना चाह रहा हूं मैं, राइट। तो नाटक एप्टीट्यूड अगर एक्स मान के चल रहे हैं तो ये इसका क्या 25%, मतलब 1/4 ही है सिलेबस, यानी कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं जेई के लिए वो 1/4 है नाटक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको नाटक के लिए अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, यस पढ़ना पड़ेगा, पर लेकिन घबराने वाली जरूरत नहीं, ओनली एप्टीट्यूड वाला पोर्शन ही जो हमको बाद में अच्छे से कवर करना है। बाकी बेसिक मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर आराम से हम बात कर लेंगे, वो भी हमको कवर करना है बाद में, पर मेन जो पोर्शन है वो ड्राइंग वाला, वो आप अभी साथ साथ क्लियर कर रहे हो। और एप्टीट्यूड के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर आप जेई के अच्छे से कर लेते हो तो 1/4 वाला सिलेबस तो हमारे पूरा हो ही जाएगा ना। बाकी बचाओ 3rd 4th सिलेबस हमको अलग से करना पड़ेगा, वो हम करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमारे पास टाइम है, पूरा फेब है, पूरा मार्च है, उसके बाद हमारे पास 6 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो काफी चीजें हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम भी है पर लेकिन मैनेज हो जाएगा, बिकॉज लास्ट ईयर बच्चे करके गए हैं, तो ये डरने वाली जरूरत नहीं है। बाकी ये सेक्शन और ये पूरी कहानी रहती है नाटो जे का पूरे कॉम्बिनेशन की अगर बात करो, राइट। तो ये काफी सारे बच्चों को स्टूडेंट्स कमेंट रहता है, डाउट मन में कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसकी करें, या फिर ये कर रहे हैं तो क्या इसकी भी हो रही है नहीं हो रही है, हमको कितना अलग से एफर्ट मारना है नहीं मारना है, तो ये पूरी कहानी रहती है। तो अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि जेई की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको कहूंगा डेफिनेटली फोकस करो अभी ओनली जेई के ऊपर, अभी नाटक के ऊपर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से अपने पास टाइम मिलेगा और यहाँ जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो चीज नाटक में भी काम आएगी, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। इसलिए मैंने आपको मैथमेटिक्स वाली लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बता दिए थे ओनली इन टॉपिक्स को आप कवर कर लो तो आप फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। उसके बाद भी एक और चीज आती है कि हमको जेई की जो अगर सेकंड वाला अटेम्प्ट भी देंगे, जेई के अंदर ओनली फर्स्ट वाला अटेम्प्ट भी हो रहा है ना, सेकंड वाला अटेम्प्ट भी होगा अप्रैल के अंदर ही होगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या जेई मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी से करनी पड़ेगी साथ साथ के अंदर, बिकॉज हम लोग सेकंड वाले अटेम्प्ट के ऊपर तो फिर जेई के लिए मैथमेटिक्स तो 11 12 वाली ही करनी पड़ेगी हमको, राइट। तो वो हमको थोड़ी बेटर करेंगे अभी जो कर रहे हैं, उसके अलावा बाद में उसी को बेटर करने जाएंगे। उसके अलावा नाटक की भी जो मैथमेटिक्स बेसिक जो है साथ साथ के अंदर साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। तो ये पूरा प्लान है, राइट। तो बाकी उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी बहुत चीज आपके सामने क्लियर है। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी ये कुछ था, उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत जो है हमारे सामने कहानी क्लियर होगी। बाकी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।